अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस नूर में गुलामों को लेके बैठे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय मेरे गुलामों, ये बताओ कि तुम में मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है, जिसको सैयदुल आशिकीन कहा जाए, जिसको इमामुल आशिकीन कहा जाए। तो किसी ने सिद्दीक़ उमर की तरफ देखा, किसी ने उस्मान अली की तरफ देखा, किसी ने सुहैब रूमी की तरफ, किसी ने सलमान फारसी बिलाल हबशी की तरफ सलमान फारसी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा जो सबसे बड़ा आशिक है वो यहाँ नहीं है। सहाबा ने कहा कि हुजूर, वो जो सबसे बड़ा आशिक है यहाँ नहीं है, तो फिर है कहाँ वो, उसका नाम क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उसका नाम उवैस करनी है। उनके नाम की फातिहा में इतने हिलवे मेरी माँ बहनों ने बनाए हैं कि खाते खाते कितने लोगों के दांत टूट गए होंगे, लेकिन उनका नाम सुनकर के दांत के बगल में जो जबान है उसने सुभान अल्लाह नहीं कहा। मेरी बात समझ रहे हैं? वापस कर दो ये जबान जिसने दी है। आपको जबान रखने का अधिकार नहीं है। जो जबान उसके नाम पे ना खुश हो जिसके नाम की मिठाई ने हमारे अंदर तरावट पैदा की। क्या कहा मेरे आका ने? मेरे आका फरमाते, जो इमामुल आशिकीन है, जो सैयदुल आशिकीन है, उसका नाम उवैस करनी है। क्या नाम है? बच्चों सुनो, बुजुर्गों से गुजारिश है, अपने बच्चों को संभालें, नेकियां बढ़ाएं। तवज्जो दीजिएगा, उसका नाम उवैस करनी है। तो सहाबा ने हुजूर से कहा, आका ये कौन है? ये कौन है? हम तो इनको जानते ही नहीं, आज पहली मर्तबा इनका नाम सुना है। मेरे आका ने जुमला इरशाद फरमाया, देखना कितने लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते, मेरे ओवैस को जमीन वाले नहीं जानते, आसमान पर मेरे ओवैस का डंका बज रहा है। अल्लाह, आसमान पर मेरे ओवैस का डंका बज रहा है। अल्लाह अकबर। तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे ओवैस को कोई देख नहीं पाएगा। हाँ, अय मेरे सहाबा, तुम में से दो ऐसे लोग हैं जो मेरे ओवैस करनी से मिलेंगे। उनमें एक उमर, एक अली। कौन कौन? जनाबे उमर फारूक आजम और एक मौला अली। मेरे आका फरमाते हैं, यही दोनों मेरे ओवैस से मिलेंगे। सुने, इधर कुछ जमीन बाकी है, अली भाई, अगर कुछ कोई चीज बिछाने की हो तो यहाँ बिछा दीजिए। जो भाई खड़े हैं यहाँ पर बैठ जाएंगे माशाल्लाह। कोई भी चीज लाके बिछा दीजिएगा। भीड़ असल में ज्यादा, लोग ज्यादा आ गए, सोचा भी नहीं था। जरा हाथों को उठा के बोले, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। मैं खुद बहुत खुश हूँ तबरुकात को देखने के लिए। आप अपनी आंखें मीन मीन देखिएगा। माँ बहनों को बिठाइए भाई, सबको, वाहिद भाई सबको बिठाइए मुअद्दब तरीके से। माँ बहनों से गुजारिश है कि वो बावजू बैठेंगे इंशाअल्लाह। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ शरीफ की ज़ियारत होगी। जो दुआएं मांगिएगा अल्लाह जरूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले, बैठे, दिक्कत ना होने पाए। अपने अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए फिर से कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या फरमाया हुजूर? फरमाते, मेरे ओवैस को जमीन के लोग नहीं जानते, आसमान पर मेरे ओवैस का डंका बज रहा है। आसमान पर मेरे ओवैस का डंका बज रहा है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाहिरी इंतकाल के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा शरीफ, क्या आवाज रखे भाई, क्या फरमाया हुजूर ने? अपना जुब्बा शरीफ, हुजूर ने अपना जुब्बा शरीफ सरकारे ओवैस करनी को दिया, और सरकारे उमर फारूक आजम को दिया, मौला अली को दिया। फरमाया, ये दो मेरे सहाबा हैं और मेरे इस जुब्बे को ले जाकर के मेरे ओवैस करनी को पहुंचा दें। क्या दिया हुजूर ने? माए बहने खामोश हैं। क्या दिया हुजूर ने? अपना जुब्बा शरीफ। ये कोई आसान चीज है? जब कोई हाजी मदीने से आता है और आपको जमजम का पानी देता है तो आप उसे खड़े होकर पीते हो। जब कोई आपको खजूरें देता है, आप खाते हो, गुठलियां जेब में रख के अपनी माँ की कब्र पे डाल देते हो। सही है कि नहीं? आप उसके कपड़े चूमते हो, उसके पैरों में मिट्टी लगी उसे चूमते हो। भाई आप मदीने से आए हैं, आप मदीने से हो क्या है, बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ मदीने वाले का जुब्बा, खुद हुजूर का पहना हुआ जुब्बा, मेरे आका फरमाते हैं, ये जुब्बा मेरे ओवैस को दे देना। फिर हुजूर ने दो बातें और कही, बताऊं?
सांस भी न निकले आपके जोर से। मेरे आका फरमाते हैं मेरे ओवैस से मेरा सलाम बोल देना। बोले 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 मेरे ओवैस को मेरा सलाम बोल देना। सुभान अल्लाह। इसके बाद एक बात हुजूर ने और कही है, बयान करूं? खुशी की खबर लगे तो सुभान अल्लाह कह दिया करो, अच्छा लगे तो आपको समझे। मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे ओवैस को मेरा सलाम बोल देना। फिर हुजूर ने क्या फरमाया, मेरे ओवैस से कहना मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ कर देगा। हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अभी उम्मत भी जानती नहीं कि उम्मत किसे कहते हैं। बच्चों को यह भी नहीं पता कि हम उम्मत रसूल है, तो कैसे मचल के सुभान अल्लाह कहें। मेरे आका ने 5 बातें बताई ओवैस करने के लिए। मेरे आका फरमाते हैं वो सय्यदुल आशिकीन है, इमामुल आशिकीन है। दूसरी बात, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जमीन वाले मेरे ओवैस को नहीं जानते, आसमान पर मेरे ओवैस का डंका बज रहा है। तीसरी बात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा शरीफ भेजा। चौथी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे ओवैस को मेरा सलाम बोल देना। पांचवी बात, हुजूर फरमाते मेरे ओवैस से कहना कि मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ कर देगा। हाथों को उठा के बताओ ये सबसे बड़ी बात है कि नहीं? हुजूर ने अपनी उम्मत की मगफरत की दुआ, ये मुशफिकाना तरीके नूर था हुजूर का। मेरे आका का जुब्बा शरीफ लेके उमर फारूक आजम और मौला अली तशरीफ लाए। एक रवायत में कि मैदान अरफात में मुलाकात हुई, एक रवायत में है कि कर्न की जमीन पर आए थे और हुजूर ने जो निशानियां बताई थी ओवैसे करनी की, उसी निशानी के एतबार से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों गुलाम जनाब उमर फारूक आजम और मौला अली पहुंच गए। देखा तो अवैस करनी को पहचान गए। जनाब अवैस करनी को उमर फारूक आजम और मौला अली ने सलाम किया और सलाम करने के बाद पूछा उमर फारूक आजम ने कि आपका नाम क्या है? पूछा आपका नाम क्या है? तो अवैस करनी ने फरमाया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं अल्लाह का बंदा हूं। नाम नहीं बताया, बोले मैं अब्दुल्ला हूं, अल्लाह का बंदा हूं। तो मौला अली फरमाते हैं सुनिए, सब अल्लाह के बंदे हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे क्या नाम रखे हैं? तो रोने लगे अवैसे करनी, बोले अगर मेरा ईमान पर खात्मा हो गया तो लोग मुझी को अवैसे करनी के नाम से याद रखेंगे, और अगर ये नेमत छिन गई तो नाम क्या करोगे पूछ करके। इतना सुना तो खुश हो गए उमर फारूक आजम और मौला अली, और उसके बाद फरमाया कि आपको हुजूर ने सलाम भेजा है। जब अल्लाह के नबी का नाम लिया तो रोने लगे ओवैसे करनी, इतना रोए कि जमीन पर बैठ गए और खड़े होके बोले आप कहां से आ रहे हैं? कहा हम मदीने से आ रहे हैं। जब मदीने का नाम सुना तो दिल तड़प गया। बोले ये बताओ कि मेरे आका कैसे हैं? जब ये पूछा तो उमर फारूक आजम और मौला अली भी रोने लगे। बोले ओवैस तुझे इल्म नहीं, हुजूर का इंतकाल हो गया। मदीने में अब दिन में भी अंधेरा छा गया, अब चूल्हे बुझे हुए अच्छे लगते हैं, किसी के होंठों पे हंसी नहीं अच्छी लगती। अब बच्चों का मुस्कुराना भी दिल को तोड़ देता है। अब कोई खुशी की खबर देता है तो समातों के पर्दे से टकरा के वो खुशी की खबर दम तोड़ देती है। अरे वैस तुझे पता नहीं, मदीने में सारे बच्चे मुस्कुराना बंद कर दिए हैं, औरतें मुस्कुराना बंद कर चुकी हैं, बूढ़े हंसना बंद कर चुके हैं, मदीने के परिंदे भी रोते हैं। मदीने में जब सूरज ढलता है तो अजीब सी चीखो पुकार की आवाज आती है। तुझे वैस पता नहीं हुजूर का इंतकाल हो गया, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले चले गए, आसमान नबूवत का वो सूरज गुरूब हो गया है। वैस इतना सुना तो वैस करनी रोए, इतना रोए कि जमीन पर बैठ गए। कहा हुजूर ने क्या कहा मेरे बारे में? उमर फारूक आजम ने कहा हुजूर ने कहा मेरे ओवैस को मेरा सलाम बोल देना। रोने लगे, बोले हुजूर ने मुझको मेरे ओवैस कहा है? बोले हाँ, हुजूर ने कहा मेरे ओवैस को मेरा सलाम बोल देना। उसके बाद और हुजूर ने क्या कहा? इतना सुना तो मौला अली आगे बढ़े। आपने जुब्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाया और ले जाकर के जनाबे ओवैस करनी को दिया और कहा अय ओवैस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे अपना जुब्बा शरीफ अता फरमाया। मोहब्बत से बोले जुब्बे रसूल लिया तो सीने से लगाया, आंखों से लगाया, पेशानी से लगाया, सर पे रखा, और जैसे ही उमर फारूक आजम ने कहा अय ओवैस, हुजूर ने फरमाया है मेरे ओवैस से कहना कि मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ कर देगा। चीख निकल आई, मुसल्ला बिछाया, जुब्बे मुस्तफ़ा पहना और मुसल्ले पर बैठ गए। 2 रकात नमाज पढ़ी और बैठ गए। अपने हाथों को उठाया और बोले अय मेरे मौला, ये जुब्बा तेरे हबीब का है, ये जुब्बा आमीना के लाल का है, ये जुब्बा मदीने वाले आका का है।
तेरे महबूब का जुब्बा है। ऐ मेरे मौला, इस जुब्बे ने हुजूर की उंगलियों का बोसा दिया है, उन उंगलियों का वास्ता। इस जुब्बे ने हुजूर के सीने मुबारक को चूमा होगा, सीने मुबारक का वास्ता। इस जुब्बे शरीफ ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बतने नूर को चूमा होगा, हुजूर के बतने नूर का वास्ता। ऐ मेरे मौला, इस जुब्बे शरीफ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर जो नबूवत की मोहर शरीफ थी, कबूतरी के अंडे के बराबर, जिस पर लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ मेरे मौला, उस कलमाते नूर का वास्ता अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। ऐ मेरे मौला, इस जुब्बे में तेरे हबीब के पसीने की खुशबू मौजूद है। बोले बोले मोहब्बत से, ऐ मेरे मौला, इस जुब्बे शरीफ में तेरे हबीब के पसीने की खुशबू मौजूद है। ऐ मेरे मौला, हुजूर के मुबारक पसीने का वास्ता बख्श दे अपने हबीब की उम्मत को। ऐ मेरे मौला, इसके धागे का वास्ता बख्श दे, इसके एक एक तारोपौत का वास्ता बख्श दे, इस जुब्बे की पाकीज़ा बरकतों का वास्ता अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। आवाज आई, इस आवाज को सुने और सुभान अल्लाह कहिएगा। आवाज आई, ऐ अवैस करनी, तूने जिस जुब्बे शरीफ के वसीले से दुआ मांगी है, जा, मैंने अपने हबीब की आधी उम्मत की मगफरत फरमा दी। माशाल्लाह, हाथों को उठा के बोले ऊंची ऊंची आवाज में, मेरी दुआ है कि इस आधी उम्मत में मिंबर के उलमा और आप सब शामिल हो जाएं, माँ बहनें भी शामिल हो जाएं। हाथों को उठा के बोले, मुझे छोड़ दें, मेरे अलावा आप सब शामिल हो जाएं, माँ बहनें भी शामिल हो जाएं, इनकी गोद के बच्चे भी शामिल हो जाएं, इनके शिकम में जो इनके शौहर की मोहब्बत की निशानी है वो भी शामिल हो जाए, इनके शौहरों की पुष्ट में जो नेमत है वो भी शामिल हो जाए। आमीन कह दो। मुझको छोड़ के बात करो। अल्लाह ताला इस 50% उम्मत में आपकी मगफरत फरमा दे, आपको शामिल फरमा दे। आमीन कह दो। जैसे आवाज आई, ऐ ओवैस, मैंने तेरी दुआ से अपने हबीब की आधी उम्मत की मगफरत फरमा दी। लालच बढ़ गई, लालच बढ़ गई। बोले मेरे मौला, वो जो आधी बची है उसको भी बख्श दे। वो जो आधी बची है उसे भी बख्श दे, वो जो आधी बची है मेरे मौला उसे भी बख्श दे। अब इसके बाद जो आवाज आई खुदा की बारगाह से, अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली ने लिखा है, सुभान अल्लाह। कितने लोग कहेंगे उस आवाज को सुन के? कहेंगे इंशाअल्लाह। इस सुभान अल्लाह का सवाब आप सबके माँ बाप की रूह को अल्लाह पहुंचा दे। आमीन का ऊंची आवाज में, आमीन का ऊंची आवाज में। सुभान अल्लाह। क्या कहा? बोले मेरे मौला, वो जो आधी बची है उसको भी बख्श दे। तो आवाज आई, ऐ ओवैस, वो जो आधी बची है उसे अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्शूंगा।